हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज। पाठ का नाम है ए फेलो ट्रेवलर। ना बेटा, इतना बताते हो समझ आता है नहीं? ईमानदारी से बताना, पक्का? बस केवल आप सुनो बेटा, रटने के चक्कर में रहो। रट तो अपने आप जाएगा, क्योंकि पाठक स्टाइल। एक बार केवल आप मन बना करके सुनो केवल। कल जो पढ़ाया था उसको एक बार फिर सुनो बेटा। हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू द राइटर ए.जी. गार्नर, mercy is the best quality of human beings. By adopting the path of mercy, he could recover his honor and prestige. While the writer was running after the mosquito like an angry bull and a huge windmill of creature, he had become the subject of laughing, satire, derision and ridicule. By being merciful, he could recover, he could regain, he could reassert the moral dignity of man and go back to his seat in the corner of the compartment. So returning to his seat in the corner of the compartment, the writer told the master that he withdrew the sentence of death. He could not kill him, but he could excuse him. Saying so, the writer A.G. Garner excused the master in the compartment. कल पढ़ा था बेटा, आगे देखो। Having excused the mosquito, the writer A.G. Garner came back to his seat in the corner of the compartment, and taking the newspaper in his hand, he started to read it again. In the meantime, his fellow traveler came and sat on the newspaper which was being read by him in the compartment. So addressing the master as a foolish fellow, the writer A.G. Garner says that he has presented himself in his hand. Now he has to do nothing. Now he has to do nothing but strike both the covers of that respectable weekly magazine, and he would be turned into a dead body. He would be like a sandwich in between the two articles, Peace Stress and the Modesty of Mr. Hughes, which were published in the newspaper on that week. इतना हम पढ़ाए थे। अब आगे किताब देखते हैं, समझ आ रहा ना? पक्का पूरी कहानी की बात को सेट हो रही है। तो जहां से प्रश्न करेंगे वहां से आप लिखोगे, केवल पाठक स्टाइल लगाना बेटा। अभी पाठक स्टाइल हम आपको सीट में देंगे तो सारी बात जो है क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आवे, अगर आपको पाठ अच्छे ढंग से तैयार है तो लिखने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं उठे। ठीक है, रटने के चक्कर में ना, केवल स्टाइल लगाना, अपने आप जो है जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लिखा गया, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन हे मच्छर महोदय, मैं यह काम नहीं करूंगा। सब मिल गया कहीं? अरे देख लो यार, मिला कहीं? मिल गया? अरे मिस्टर ह्यूजेस के बाद है, कल जो पढ़ाया था उसी के बाद आगे पढ़ रहे हैं। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन हे मच्छर महोदय, मैं यह काम नहीं करूंगा, यानी मैं तुमको मारूंगा नहीं। क्यों? आई हैव रिप्लाइड यू। रिप्लाई मैंने बताया था, माफ करना। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव रिप्लाइड यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। दैट की when this large animal says a thing, जब यह भारी भरकम जानवर अपने लेकर अपने को भारी भरकम 80 किलो को जाना ना, मैं आपको संतुष्ट करूंगा कि जब यह भारी भरकम जानवर कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, उसका मतलब भी होता है। मोरओवर, ज्यादा क्या कहूं ये मच्छर महोदय, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू। डिजायर मैंने अच्छा करना, मैं आपको मारना ही। मोरओवर, ज्यादा क्या कहूं? मोरओवर का क्या हुआ? ज्यादा क्या कहूं? आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू। हे मच्छर महोदय, अब मैं आपको मारना ही नहीं चाहता। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुमको अच्छे ढंग से जानकर, तुम्हारे क्रियाकलापों को अच्छे ढंग से जानकर, आई हैव कम टू फील, मैं महसूस करने लगा।
शैल आई से, क्या मैं कहूं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। अफेक्शन माने स्नेह, प्रेम। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में प्रेम पैदा हो गया है, स्नेह पैदा हो गया है, इसलिए बच्चों मैं तुमको मारने वाला नहीं। आई फैंसी, फैंसी माने कल्पना करना। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा, क्योंकि सेंट फ्रांसिस ऐसे संत थे जो हर जीव में अपना रूप देखते थे। अरे कहते ना भगवान कड़कड़ में है, तो सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। मैं नहीं जा सकता ज्यादा दूर। क्रिश्चियन माने ईसाइयों की, चैरिटी माने दानशीलता, एंड सिविलिटी माने सभ्यता। मैं ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता तक तो नहीं जा सकता, यानी मैं ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य समझ गया हूं कि किन परिस्थितियों के तहत सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। इस बात को मैं समझ गया, इसलिए बच्चों में तुमको मारने वाला नहीं। हिंदी आ गई। अब यहां तक जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी पहले एक बार सुनो, ठीक है? मच्छर को मूर्ख या सह्याद्री संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। मुझे अब कुछ नहीं करना है, बल्कि इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के दोनों कवर पर एक टक्कर देनी है और तुम साफ साफ मृतक शरीर बन जाओगे, साफ साफ चटनी बन जाओगे। पीस ट्रैश और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इन दोनों हेडिंगों के बीच में तुम साफ साफ चटनी बन जाओगे। लेकिन हे मच्छर महोदय, मैं अब तुमको मारने वाला नहीं, क्योंकि मैंने तुमको माफ कर दिया है और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि जब यह लेखक जैसा भारी भरकम जानवर कोई बात कहता है तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। हे मच्छर महोदय, ज्यादा क्या कहूं, अब मैं तुमको मारना ही नहीं चाहता। तुम्हारे क्रियाकलापों के बारे में सब कुछ जान करके मैं अपने हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह महसूस करने लगा हूं, प्रेम महसूस करने लगा हूं, इसलिए अब तुमको मैं मारने वाला नहीं। हे मच्छर महोदय, मैं ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य समझ गया हूं कि किन परिस्थितियों के तहत सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा, इसलिए अब मैं तुमको मारने वाला नहीं। शुरू करें। लैंग्वेज एड्रेसिंग द मास्टर एज ए फ्रेश फेलो, द राइटर एजी गार्डनर सेज that he has presented himself in his hand. Now he has to do nothing. Now he has to do nothing but strike both the covers of that respectable weekly magazine, and he would be turned into a dead body. He would be like a sandwich. He would be like a sandwich in between the two articles, Peace Stress and the Modesty of Mr. Hughes, which were published in the newspaper on that week. But addressing the master, the writer A.G. Gardner says that he will not kill him because he has excused him, and he would satisfy him that when that large animal says a thing, so that contains some meaning. Addressing the master, the writer A.G. Gardner says that knowing all about his activities, he has felt love and affection in his heart for him. So he has postponed his idea to kill him in the compartment. इसलिए डिब्बे में उसने उसको मारने का विचार क्या कर दिया, त्याग दिया। Addressing the master, the writer A.G. Gardner says that he does not know the importance of Christian charity and civility. Yet he has come to know those circumstances under which Saint Francis
would have called him his little brother, जिसके तहत सेंट फ्रांसिस ने उसको अपना छोटा भाई कहा हुआ। आ गया होगा तो समझ पक्का। देखो बेटा, अभी इसके पहले हम आप ह्यूमरस स्टाइल पढ़ रहे थे, हंसी मजाक वाली भाषा। अब इस हंसी मजाक को हम जोड़ने जा रहे हैं किससे? आध्यात्म से। यानी इस हंसी मजाक को अब ऊंचे लेवल पर ले जा रहा है लेखक ऊंचे लेवल पर ले जा रहा है और यह समझा रहा है कि हम संसारवासियों को, जितने जीव हैं, किसी को मारने का कोई हक नहीं। समझ में? तो जो आतंकवाद हमने बताया था शुरू में, जो आतंकवाद फैला है, ये बेचारे जाग पलटा देते हैं। अब एक पाकिस्तान में सुना होगा, पर साल एक आतंकवादी गए एक स्कूल में 250 लड़कों को पलटा दिया। अब बताइए बच्चों क्या गलती है? इसका मतलब बच्चे कीड़े मकोड़े हो गए उनकी निगाह में। तो यहां पे आपको यह सीख दी जा रही है, किसी माई के बच्चे को, किसी जीव को मारने का कोई हक नहीं है, चाहे वह छोटा छोटा हो, चाहे वह बड़ा बड़ा। इसी पर देख रहे हो ना, सलमान खान भी जेल में है। भाई मुकदमा चला है, एक बार जेल हो गया है, नहीं समझ? तो आपको यह सीख दी जा रही है, बेटा कोई भी पाठ पढ़ो तो उसको आप अपने जीवन में फॉलो करो। क्या सीख ली? कि हमें किसी जीव को मारने का कोई हक नहीं है। यही अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसी बात हंसी मजाक को किसी ने दिया अध्यात्म से। क्या करा? ध्यान से रहा है, फिर से एक बार। मच्छर को मूर्ख सहयात्री संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं करना है, बल्कि इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका की दोनों कवर पर एक टक्कर देनी है और तुम साफ साफ मृतक शरीर बन जाओगे। तुम साफ साफ चटनी बन जाओगे। पीस ट्रेस और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इन दोनों हेडिंगों के बीच में तुम साफ साफ चटनी बन जाओगे। लेकिन हे मच्छर महोदय, मैं अब तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको माफ कर दिया है और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि जब यह भारी भरकम जानवर कोई बात कहता है तो उसका कुछ मतलब होता है। मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, तुम्हारे क्रियाकलापों के बारे में जानकर अब मैं अपने हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह और प्रेम महसूस करने लगा हूं, इसलिए अब मैं तुमको मारना ही नहीं चाहता। मैंने तुम्हें मारने का विचार क्या कर दिया है? त्याग दिया। हे मच्छर महोदय, यद्यप मैं ईसाइयों की दानशीलता और सभ्यता के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य समझ गया हूं कि किन परिस्थितियों के तहत सेंट फ्रांसिस ने तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। कुछ सुना? एक मिनट शुरू करें, ध्यान सुनो। एड्रेसिंग द मास्टर, द राइटर एजी गार्डनर सेज, एड्रेसिंग द मास्टर एज ए फूलिश फेलो, द राइटर एजी गार्डनर सेज। देखो, डायरेक्ट में पढ़ दिया ना, जब सेज लगा दिया तो आप चाहे जो बोलो, वो आप सही है। कुंजी समझ रहे हो ना? अरे यहां सेज लगा दिया, रिपोर्टिंग में सेज लगा दिया तो आगे बोलते रहो जो सही है, तो वैसे स्टाइल समझो ना। Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that he has presented himself in his hand. Now he has to do nothing but strike both the covers of that respectable weekly magazine, and he would be turned into a dead body. He would be like a sandwich in between the two articles, Peace Stress and the Modesty of Mr. Hughes, which were published in the newspaper on that week. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that he will not kill him because he has excused him, and he would satisfy him that when that large animal says a thing, so that contains some meaning. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that knowing all about his activities, knowing all about present participle. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that knowing all about his activities, he has felt love and affection in his heart for him, so he has postponed his idea to kill him in the compartment. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that he does not know the importance of Christian charity and civility, yet he has come to know those circumstances under which Saint Francis would have called him his little brother. आ गया होगा सर?
एक बार फिर से नोट, यानी किसी जीव को मारने का कोई हक नहीं। पक्का? कुछ समझ? एक बार फिर सुनते हैं फाइनल लैंग्वेज वर्ड। Addressing the master, the writer A.G. Gardner says, addressing the master as a foolish fellow, the writer A.G. Gardner says that he has presented himself in his hand. Now he has to do nothing. Now he has to do nothing but strike both the covers of that respectable weekly magazine, and he would be turned into a dead body. He would be like a sandwich. He would be like a sandwich in between the two articles, Peace Steps and the Modesty of Mr. Hughes, which were published in the newspaper on that day. Addressing the master, the writer A.G. Gardner says that he will not kill him because he has excused him, and he will satisfy him that when that large animal says a thing, so that contains some meaning. Addressing the master, the writer A.G. Gardner says that knowing all about his activities, he has felt love and affection in his heart for him, so he has postponed his idea to kill him in the compartment. Addressing the master, the writer A.G. Gardner says that he does not know the importance of Christian charity and civility, yet he has come to know those circumstances under which Saint Francis would have called him his little brother. आ गया होगा सुन? पक्का? 3 बार हो गया ना? अब पहली बात, जितने लड़के पढ़ रहे हैं पहले लाइक करें। करो लाइक, नहीं लाइक करोगे पढ़ाएंगे क्या करोगे? लो पढ़ा रहे हो, मोहम्मदा बन जाएंगे। ध्यान से बता दूं, पहले लाइक करो। कर दिया? सब्सक्राइब किया? जो नए लड़के उनको कह दो सब्सक्राइब करो ना, घंटे बजाया। हाँ बेटा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो आपके स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, आपके साथीगण, वहां तक तो कम से कम सूचित कर दिया कि पठकवा शुरू कर दिया है, उसका लाभ लो। टाइमिंग भी बता देना उनको, नहीं पता ही नहीं उनको कब पढ़ाते हैं। 5 बजे से शुरू होता है। आई बात सुनो? पक्का? कॉन्फिडेंस? तो आगे देखिएगा, आगे जितना आप पढ़ोगे सब इंपॉर्टेंट है। आगे जितना पढ़ोगे सब इंपॉर्टेंट है। पुरानी किताब लगा होगा, नई किताब है लगा लो। क्या लिखा होगा? किताब देखो, लेखक कहता है हे बच्चों महोदय, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूं। रिकॉग्नाइज माने पहचानना। ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, डिस्टेंट माने दूर, रिलेशनशिप माने रिश्ता। अरे रिश्तेदारियां, हे मच्छर महोदय, हमारे तुम्हारे बीच एक बहुत दूर का रिश्ता है। और दूर की रिश्तेदारी क्या है? आप समझो ध्यान से। लेवल ऊपर हो गया, इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, पाठ का लेवल ऊपर, हास्यास्पद भाषा को आध्यात्म से जोड़ रहा है। देखिए, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूं, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूर का रिश्ता। हे मच्छर महोदय, हमारे मच्छर से रिश्तेदारी हो रही है, तो बताइए गैया भैंसे सही होगी? पेड़ पौधों से नहीं होगी? यानी कि संसार का प्रत्येक जीव, और जिस जोन में जो जीव है वह अपने आप में आनंदित है। तुम अपने आप में आनंदित हो, हम अपने आप में आनंदित हैं, इंसान हैं। लेकिन ये गैया भैंसिया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जन, जितने छोटे से छोटे जीव हैं, अपनी जिस स्थिति में हैं वह सब आनंद महसूस करते हैं, दुख सुख सब कुछ महसूस करते हैं। तो हे मच्छर महोदय, हमारे तुम्हारे बीच एक बहुत दूर का रिश्ता है। Fortune has made us fellow travelers on this summer night. Fortune माने भाग्य, भाग्य ने बनाया है। Fortune has made us माने हमें, fellow travelers माने सहयात्री। भाग्य ने हम दोनों को एक सहयात्री बना दिया। On this summer night, इस गर्मी की रात। यह भाग्य की बात है। It is a matter of fortune. यह भाग्य की बात है कि हम दोनों इस गर्मी की रात में क्या बने? सहयात्री बने। I have interested you. मैंने तुमको अपनी रुचि दी। I have interested you.
मैंने तुम में अपनी रुचि दिखाई, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मुझको आनंद दिया। मैंने तुमको अपनी रुचि दी, तुमने मुझको आनंद दिया। तो द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। ऑब्लिगेशन माने आभार, इज माने है, म्यूचुअल माने आपसी। आभार आपसी है, मतलब लेन देन क्या है, बराबर है। अरे मैंने तुमको रुचि दी, तुमने मुझको आनंद दिया, तो लेन देन के आभार क्या रहा, बराबर रहा, कोई कर्जदार नहीं है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट। फंडामेंटल माने मूलभूत। और आप फंडामेंटल राइट्स संविधान में है, मैथ फिजिक्स पढ़ते हो, इसमें फंडामेंटल्स लिखा रहता है। और यह मूलभूत तथ्य पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम दोनों मरणशील हैं। मॉर्टल्स माने मरणशील, यानी जैसे तुम मरोगे वैसे मैं भी मरूंगा। हर संसार का जीव क्या होगा, मरेगा। हम जो है क्या है, मरणशील हैं। मॉर्टल्स माने क्या होता है, मरणशील। द मिरेकल माने आश्चर्य, ऑफ लाइफ माने जीवन का, जीवन का आश्चर्य। इज आवर्स इन कॉमन, हमारे बीच, आवर्स माने हमारे बीच जीवन का जो रहस्य है वह एक जैसा है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, मिस्ट्री माने रहस्य। हमारे तुम्हारे बीच जीवन का जो मिरेकल है, मिरेकल माने आश्चर्य, और मिस्ट्री माने रहस्य। हमारे तुम्हारे बीच फिलॉसफी है, हमारे तुम्हारे बीच जीवन का जो रहस्य और आश्चर्य है वह एक जैसा है। जो जीवन का रहस्य पाठक का है वही एक चींटी का है, जो जीवन का रहस्य लेखक का है वही उस मच्छर का भी है। नोट, दोनों में बिल्कुल समानता है। नोट, आई सपोज, मैं मानता हूं कि यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो ट्रेन वाली यात्रा की बात हो रही है? नहीं, ट्रेन वाली यात्रा की बात यहां पर नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? हे मच्छर महोदय, मैं मानता हूं कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम अपने जिंदगी रूपी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माइंड, मैं अपनी जिंदगी रूपी यात्रा के बारे में ज्यादा कुछ जानता हूं, इस पर मुझे विश्वास नहीं है। यानी जो तुम भी अंधेरे में हो, मैं भी अंधेरे में हूं, जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। इसके हे मच्छर महोदय, तुमको मुझे मारने का कोई हक नहीं। समझ आया? कुछ हिंदी आ गई? सुन, मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है, जो अंग्रेजी बोलेंगे उसके हिंदी, मच्छर को संबोधित करते, इंपॉर्टेंट है, पहली बात ध्यान रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट निशान लगा लो। अब पाठक बोलने जा रहा हूं, मच्छर को संबोधित, सुन रहे हो कि नहीं? मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, यह भाग्य की बात है कि हम दोनों इस गर्मी की रात में सहयात्री बने। मैंने तुमको अपनी रुचि दी, तुमने मुझको आनंद दिया, यानी लेन देन क्या रहा, बराबर रहा, कोई कर्जदार नहीं। हे मच्छर महोदय, यह शाश्वत सत्य बात है, यह फंडामेंटल फैक्ट्स है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम दोनों मरणशील हैं। जैसे तुम मरोगे वैसे मैं मरूंगा। हे मच्छर महोदय, हमारे तुम्हारे बीच जीवन का जो रहस्य है और आश्चर्य है, रहस्य और आश्चर्य क्या है? देखो यार, समझो। यह पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। डब्बा है 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन है। अभी बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। 1 सेकंड बाद पाठक का हार्ट अटैक हो गया, डब्बा इसी बना रहेगा, हार्ट वगैरह सब रहेगा ना अपनी जगह पे। कौन सी चीज है जो निकल गई? निकल गई, तो निकलने के बाद जो निकल गई वही तो रहस्य है।
निकलने के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको रोज पढ़ाता हूं? अभी एक कीड़ा है, फुदक करके यहां से वहां जा रहा है, वहां से वहां जा रहा है। जब वह मर जाएगा तो बताइए फुदक पाएगा? बना तो इसे रहता ना। तो यही करार कि हमारे तुम्हारे बीच जीवन का जो रहस्य और गहराई समझो, जीवन का जो रहस्य और आश्चर्य है वह एक जैसा है। हमारे तुम्हारे जीवन के रहस्य और आश्चर्य के बीच में कोई भी अंतर नहीं। हे मच्छर महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी रूपी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो मैं भी अंधेरे में हूं, मैं भी लंठ हूं, मैं बहुत बड़ा तोपची नहीं हूं। मतलब हम सबको कह रहा है कि मैं भी अंधेरे में हूं, मैं भी अपनी जिंदगी रूपी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यानी जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। इसलिए हे मच्छर महोदय, मुझे तुम्हें मारने का कोई हक नहीं। कुछ समझ लैंग्वेज Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that it is a matter of fortune that they became fellow travelers on that summer night. The writer gave his interest to the mosquito, and the mosquito gave enjoyment to the writer. So the obligation in between the writer and mosquito was equal. None of them is in debt. Both of them are in profit. And it is founded on fundamental fact. It is universal truth that they are subject to death. None of them is immortal. Both of them are subject to decay. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that the miracle and mystery of their life is common. There is no difference. There is no difference in the miracle and mystery of their life. तुम्हारे और हमारे जीवन के बीच रहस्य का और आश्चर्य में कोई अंतर नहीं। The writer admits that the master does not know the goal of his life's journey. The writer admits that the mosquito does not know the goal of his life's journey. In the same way, the writer A.J. Gardner is also in dark. He also does not know the goal of his life's journey. It means the condition of the writer is like the condition of the mosquito, so he has no right to kill him in the compartment. इसलिए डिब्बे में उसको मारने का कोई हक नहीं। आगे अवश्य नहीं समझा एक बार फिर सुन हिंदी। मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, यह भाग्य की बात है कि हम दोनों इस गर्मी की रात में सहयात्री बने। मैंने तुमको अपनी रुचि दी, तुमने मुझको आनंद दिया, इसलिए लेन देन बराबर रहा, कोई कर्जदार नहीं है, दोनों के दोनों लाभ में हैं। हे मच्छर महोदय, यह शाश्वत सत्य बात है, यह फंडामेंटल फैक्ट है कि हम दोनों मरणशील हैं। हम में से कोई अमर नहीं, दोनों के दोनों मौत की चीज हैं। जैसे तुम मरोगे वैसे मैं भी मरूंगा। हे मच्छर महोदय, हमारे तुम्हारे बीच जीवन का जो रहस्य है, उसका जो आश्चर्य है, वह एक जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं। लेखक इस बात को स्वीकार करता है कि मच्छर अपनी जिंदगी रूपी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसी प्रकार से लेखक A.J. गार्डनर महोदय भी अंधेरे में हैं, वह भी अपनी जिंदगी रूपी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यानी जो कंडीशन मच्छर की है वही कंडीशन लेखक की है, इसलिए वह लेखक को डिब्बे में मच्छर को मारने का कोई हक नहीं। ये लिखा Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that it is the matter of fortune that they became fellow travelers on that summer night. The writer gave his interest to the mosquito, and the mosquito gave enjoyment to the writer. So the obligation in between the writer and mosquito was equal. None of them is in debt. Both of them are in profit. And it is founded on fundamental fact. It is universal truth
that they are subject to death. None of them is immortal. None of them is immortal. इनमें से कोई भी अवर नहीं है. Both of them are subject to decay. The number, adding the master, the writer A.J. Gardner says that the miracle and mystery of their life is common. There is no difference in the miracle and mystery of their life. The writer admits, the writer accepts, the writer admits that the master does not know the goal of his life journey. In the same way, the writer A.J. Gardner is also in dark. He also does not know the goal of his life journey. It means the condition of the writer is like the condition of the master, so he has no right to kill him in the compartment. आ गया बस पक्का. यह रिश्तेदारी हुई किसके किसके बीच? मच्छर और लेखक के बीच. यानी जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है, इसलिए मुझे तुमको मारने का कोई हक नहीं. कुछ समझ पक्का? एक बार फिर सुना, शुरू करें तो आपकी बात ध्यान सुना पूरा. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that there is a दूर का रिश्ता, there is a distant relationship, there is a दूर का रिश्ता in between them. Addressing the master, the writer A.J. Gardner says that there is a distant relationship in between them. It is the matter of fortune that they became fellow travelers on that summer night. The writer gave his interest to the master and the master gave enjoyment to the writer. So the obligation in between the writer and master was equal. None of them is in debt. Both of them are in profit. Adding the master, the writer A.J. Gardner says that it is fundamental fact, it is universal truth, यह शास्त्र सत्य बात है, that both of them are subject to death. None of them is immortal. Both of them are subject to decay. Now, in the eyes of the writer, the miracle and mystery of their life is common. There is no difference. There is no difference in the miracle and mystery of their life. The writer admits that the master does not know the goal of his life journey. In the same way, the writer A.J. Gardner is also in dark. He also does not know the goal of his life journey. It means the condition of the writer is like the condition of the master, so he has no right to kill him in the compartment. आ गया होगा समझ, पक्का कॉन्फिडेंस. अगर क्या समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने साथियों में. आपके स्कूल जब खुलेंगे तो वहां भी साथियों को बता देना कि अगर अच्छा पढ़ना है तो पाठक को फॉलो करो. ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद.